गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड साल्ट इस चैप्टर के हमने थ्योरी समरी देखी थी। हमने रिवाइज किया था चैप्टर को। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। हमें क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस करना है, एसिड के बीच में और बेस के बीच में। ठीक है, तो अब हम इसके बीच में डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे हम कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, बेस बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकेंड नंबर पे है टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। कौन, एसिड। और जो बेस होता है वो क्या कर देता है, टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। ठीक है, बेस क्या कर देता है, टर्न कर देता है रेड को लिटमस को ब्लू में। देन थर्ड नंबर पे आएगा एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच। ये जो होते हैं टच करने पे कैसे होते हैं, सोपी नहीं होते, जबकि ये बेस जो होते हैं ये हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे फूड पे रिलीज H+ आयंस। ये क्या करते हैं, H+ आयन को रिलीज करते हैं एसिड, जबकि जो बेस होते हैं वो किसको रिलीज करते हैं, OH- आयन को रिलीज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे हम फिनोल्फथैलीन रिमेन्स कलरलेस। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे जो फिनोल्फथैलीन होता है वो कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। इसमें क्या होता है, फिनोल्फथैलीन गिव्स पिंक इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन जो होता है वो क्या करता है, पिंक कलर का इंडिकेटर देता है, पिंक का इंडिकेटर देता है। ठीक है, इसके बाद में आएगा 6 नंबर पे नो रिएक्शन विद टर्मेरिक इंडिकेटर। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ। गिव्स रेड कलर विद टर्मेरिक इंडिकेटर। गिव्स हमेशा क्या होता है, ये रेड कलर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ, जबकि ये जो होता है ये टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ रेड कलर देता है। तो हमारे यहाँ तक है एसिड और बेस के हमने कुछ डिफरेंस देखे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने एसिड के एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया और टार्टरिक एसिड हो गया। ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो एसिड जो होता है मेनली हमने पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, प्लस ये साथ में H+ आयन भी देते हैं। इंडिकेटर के साथ, टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, जबकि जो हमारे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, कलर दे देते हैं टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ, रिलीज करते हैं OH- आयन। बेस जो होते हैं टच करने पे सोपी होते हैं, प्लस टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। ठीक है, टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। इसके साथ ही बेस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हमने बेस के भी कुछ एग्जाम्पल देखे और एसिड के भी कुछ एग्जाम्पल देखे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अमोनिया जो होता है बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। सच एज विंडो क्लीनर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होता है, विंडो क्लीनर्स होते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस। ये क्या करता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। व्हाट इज इट नेचर, इसका नेचर क्या होता है। अमोनिया जो होता है वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को किस में कर देता है, कन्वर्ट ब्लू में। ठीक है, अमोनिया एक बेसिक इन नेचर। अमोनिया क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। प्रोडक्ट लाइक विंडो क्लीनर कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कंटेन करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करता है, विच इज अ बेस। जो क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, विच इज अ बेस। ठीक है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया बेसिक होता है नेचर में। प्रोडक्ट लाइक होता है विंडो क्लीनर कंटेन। ये क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करके रखता है, जो क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। नेम द सोर्स फ्रॉम विच, हमें उस सोर्स का नेम बताना है जिसमें क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जिससे क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का क्या यूज है। ठीक है,
लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम लाइकेन्स से। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये कैसे यूज होता है, एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। लिटमस सॉल्यूशन गिव्स रेड कलर विद एसिड। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है रेड कलर देता है एसिड के साथ, एंड ब्लू विद द बेस, और ब्लू कलर देता है किसके साथ, बेस के साथ देता है। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एसिड, एंड रेड लिटमस जो होता है क्या करता है, ब्लू बेस कर देता है। रेड लिटमस जो होता है वो क्या करता है, ब्लू बेस कर देता है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। ये क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम लाइकेन से, लाइकेन से। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये क्या होता है, यूज होता है इंडिकेटर की तरह। और लिटमस सॉल्यूशन जो होता है रेड कलर देता है एसिड और बेस के। लिटमस जो होता है वो क्या करता है, रेड कलर देता है एसिड के साथ और ब्लू कलर देता है हमेशा बेस के साथ। लिटमस सॉल्यूशन, ये लाइन हमें याद रखनी है कि जो लिटमस होता है वो रेड सॉल्यूशन देता है एसिड के साथ और ब्लू कलर देता है हमेशा बेस के साथ। ब्लू लिटमस जो होता है रेड हो जाता है इन एसिड, और रेड लिटमस जो होता है वो टर्न हो जाता है ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, किसमें, बेस में। इस तरीके से हमें क्या करना है, लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का यूज होता है कि हमें एसिड के अंदर और बेस के अंदर पता चल जाता है कि कौन सा लिटमस किस में टर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इज द डिस्टिल वाटर जो होता है एसिडिक होता है, बेस होता है या न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया, हमें दिया गया कि जो डिस्टिल वाटर होता है एसिडिक होता है, बेस होता है या फिर न्यूट्रल होता है। हमें पता, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। जो डिस्टिल वाटर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। ठीक है, डिस्टिल वाटर टू वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई करने के लिए टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर। हमें स्मॉल अमाउंट लेना है किसका, डिस्टिल वाटर का। इसको वेरीफाई करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ले लिया डिस्टिल वाटर का इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब्स में क्या कर दिया हमने, डिस्टिल वाटर जो है उनको ले लिया। ठीक है, एड ब्लू लिटमस पेपर टू 1 टेस्ट ट्यूब, एड ब्लू लिटमस पेपर टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड रेड लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टू अनदर। ठीक है, एंड रेड लिटमस को ले लिया एक अदर में। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर का एक स्मॉल अमाउंट ले लिया इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर का स्मॉल अमाउंट लिया। अब इसमें क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को डाला एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को डाला हमने एक टेस्ट ट्यूब में एंड रेड लिटमस पेपर को डाला दूसरे वाले में। पहले क्या किया, ब्लू लिटमस जो पेपर था उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला और जो दूसरी रेड लिटमस पेपर थी उसको दूसरे में डाला। ठीक है, हमने 2 लिटमस पेपर ले लिए। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो चेंज इन कलर, और फिर इसको ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं था कलर में। अब ब्लू हो या फिर रेड लिटमस पेपर हो, यहाँ पर कोई चेंज नहीं था कलर में, ये ऑब्जर्व किया गया है। दिस शोज डिस्टिल वाटर इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक और बट न्यूट्रल। तो ये क्या शो करता है कि लिटमस में कोई चेंज ही नहीं आया कलर में, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर। यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि डिस्टिल वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक बट न्यूट्रल। तो ये शो करता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे लिटमस पेपर के थ्रू। हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ले लेंगे डिस्टिल वाटर का 2 टेस्ट ट्यूब में और दोनों में लिटमस डाल के चेक करेंगे। तो हमने चेक किया, हमने देखा कि 1 टेस्ट ट्यूब लिटमस पेपर टू अनदर। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द कलर। अगर कलर में चेंज ही नहीं आता, लिटमस पेपर के कलर में चेंज ही नहीं आता, तो ब्लू आइदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर, चाहे हमने ब्लू लिटमस ले लिया चाहे रेड ले लिया, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये क्या शो करता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इससे पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या वेरीफाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमें इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। कौन सी प्रोसेस को, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है विच एन एसिड रिएक्ट, जिसमें क्या करते हैं हम, एक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है एक बेस के साथ। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, एसिड जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर करता है, हीट बनाता है। ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, अब आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो होता है वो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को NaCl को प्लस वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो NaCl बना देगा और वाटर बना देगा। ठीक है, अब हम आगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताई थी कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एसिड और बेस जो होता है वो क्या करते हैं, इक्वल करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दोनों मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, वाटर को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे क्या होता है। टेक सम डाइल्यूट HCl, अगर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl ले लिया, ऐड 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थैलीन, ऐड 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थैलीन। अब हमने इसके अंदर कुछ ऐड किया, जैसे हमने फिनोल्फ्थैलीन की 2 से 3 बूंदे जब इसके अंदर डाली तो हमने देखा कि जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने इसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाली सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो सॉल्यूशन होता है NaOH विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की हेल्प से हमने क्या किया, इसके अंदर ये डाला एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और हमने क्या किया, इसको शेक किया। हमने टेस्ट ट्यूब को कंटिन्यू शेक किया एंड देन हमने देखा कि आफ्टर एडिंग ईच ड्रॉप, स्टॉप एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप ऑन अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। हमने देखा कि स्टॉप एडिंग, हमने इसमें स्टॉप किया और हमने देखा कि पिंक कलर जो था टेस्ट ट्यूब का था। दिस इज इन द पॉइंट वेयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन जो होता है क्या करता है, रिएक्ट करता है, हैज टेकन प्लेस। ठीक है, ऑन एडिंग 1 more ड्रॉप ऑफ, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑन एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ HCl, ये वापस क्या होता है, कलरलेस हो जाता है अगेन, फिर वापस क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। दिस रिजल्टिंग, ये क्या होता है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नाइदर एसिडिक और नाइदर बेसिक। तो ये क्या होता है, इस सॉल्यूशन में हमने देखा द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक बट द हीट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है, हीट इन्वॉल्व होती है और जो रिजल्ट जो होता है सॉल्यूशन का वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है। तो इस तरीके से मैंने इस एग्जांपल की सहायता से आपको समझाया कि हम जब भी किसी सॉल्ट को लेंगे, कोई भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो पहले हमने एसिड लिया और हमने बेस लिया। जब हमने एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराया तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, ना तो एसिड होता है और ना बेस रहता है, तो ये क्या होता है, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। मार्क टी, क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट फॉल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, मार्क करना है टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट जो है ट्रू है, एंड एफ करना है इफ इट इज फॉल्स, इफ अगर ये किसी कंडीशन में क्या होता है, फॉल्स होता है। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नाइट्रिक एसिड जो करता है टर्न कर देता है रेड लिटमस को किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम देखेंगे जो नाइट्रिक एसिड है वो टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में, तो ये क्या फॉल्स है। हमेशा जो एसिड होते हैं
वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करते, ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिखेंगे एफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया है। फिर थर्ड कंडीशन में देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को एंड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर से एक दूसरे को क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। NaOH प्लस HCl मिलकर क्या बना देते हैं NaCl बना देते हैं प्लस H2 बना देते हैं। तो ये जो NaCl होता है ये क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या होते हैं नेचर में न्यूट्रल होते हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आएगा इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर। इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है डिफरेंट कलर शो करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में, ठीक है। हमारा जो इंडिकेटर होता है वो एक तरह का सब्सटेंस होता है विच शोज डिफरेंट कलर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इंडिकेटर जो होता है हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सॉल्यूशन में एसिडिक और सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर जो है ये प्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ, ठीक है। आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर पे टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डिके जो होता है वो क्या होता है, इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। नो, टूथ का डिके जो होता है कभी भी बेस की प्रेजेंस से नहीं होता, वो एसिड की प्रेजेंस से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, तो इसके आगे हम कर देंगे एस यानी फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन, एक एंटासिड टैबलेट ली जाती है व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, जब आप किससे सफर करते हो एसिडिटी से। तो क्या होता है एंटासिड टैबलेट ली जाती है, ठीक है। एन एंटासिड टैबलेट कंटेन्स ए माइल्ड बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक एंटासिड टैबलेट जो होती है वो क्या कंटेन करती है, माइल्ड बेस कंटेन करती है लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज द एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। देखो होता क्या है, हमारा जो स्टोमक होता है वो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी जो भित्ति होती है, उसकी जो दीवारें होती है वहाँ पे होता है। किसी कंडीशन में हमें एसिडिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। एसिड की सिक्रेशन को रोकने के लिए एंटासिड ली जाती है, तो हम लेते हैं एंटासिड टैबलेट। हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि क्या होता है मैग्नीशियम का बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया M2H का होल साइज, ठीक है। ये ले लेते हैं। इसमें क्या होता है ये विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। वो क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। वो क्या कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके एक्सेस को न्यूट्रलाइज कर देता है प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है प्रेजेंट होता है और इस तरीके से हो जाता है, तो वो क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ तक का ये हो गया। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एंड बाइट्स। कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है अप्लाई किया जाता है स्किन पे व्हेन एंड बाइट्स। जब एक एंट जो है खा जाती है बाल पे तो कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है स्किन पे। इसका आंसर देखेंगे, जैसे ही एक एंट जो है बैठती है आपकी एसिडिक नेचर में, इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। ये क्या करती है फॉर्मिक एसिड इसके अंदर होता है। दिस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अप्लाइंग कैलामाइन सॉल्यूशन, जो क्या होता है बेस होता है जिंक का। सेम न्यूट्रल करना होता है उस कंडीशन को भी, जब हम उस कंडीशन को भी न्यूट्रल करते हैं तो उसमें क्या होता है कैलामाइन जो होता है जिंक हाइड्रोक्साइड का एक बेस होता है जिसको वहाँ पे लगाया जाता है। क्योंकि जब एंट का जो होती है वो जैसे हमारी हैंड पे बैठी, हमारी आंख पे बैठी, तो वहाँ पे क्या वो सीक्रेट करेंगी, एक
वो क्या सीक्रेट कर देती है, फॉर्मिक एसिड सीक्रेट कर देती है। तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए वहाँ पे ये लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से हम चीज़ों को न्यूट्रल करते हैं। तो जहाँ पे एसिड होता है, एसिड की वो होती है ज़्यादा क्वांटिटी, तो वहाँ पे बेस को मिला के उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडी। फैक्ट्रीज वेस्ट यहाँ पे आएगा, फैक्ट्री जो है वेस्ट कर देती है इसकी न्यूट्रलाइज को बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडी। इसको वाटर बॉडी में से डिस्पोज करने से पहले ही क्या कर देती है फैक्ट्री, क्या कर देती है वेस्ट कर देती है। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड, फैक्ट्री जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है इसको, ठीक है, वेस्ट को। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडी। बिकॉज ये किसके लिए हार्मफुल होता है, ये हमारे प्लांट्स और हमारे जो एनिमल्स होते हैं एनवायरनमेंट में उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए फैक्ट्रीज क्या कर देती है इस वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो हमारा यहाँ तक का ये पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। Three liquids are, question number 9 है, 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid and another is sodium hydroxide। 3 लिक्विड दिए गए हैं, फर्स्ट वन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और अनदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन, थर्ड जो है शुगर सॉल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, ठीक है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिक्विड्स एंड ऐड टर्मरिक इंडिकेटर, हमें क्या करना है स्मॉल अमाउंट लेना है लिक्विड का और उसमें टर्मरिक इंडिकेटर डालना है। द सॉल्यूशन व्हिच गिव्स रेड कलर विद टर्मरिक इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉल्यूशन जो क्या करता है रेड कलर दे देगा टर्मरिक के साथ इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या कहलाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। Since we already identified sodium hydroxide solution, हम क्या करते हैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। We will pour the same in the other two test tubes, the liquid which get warm after pouring sodium hydroxide base in it hydrochloric acid, because heat is involved in neutralization reaction। The last one which shows no effect in sugar solution, जो लास्ट वन होता है वो कोई इफेक्ट शो नहीं करता शुगर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं since we already identified sodium hydroxide solution, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। we will pour the same in other two test tube, हम क्या करते हैं दो टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको प्योर कर देते हैं। the liquid which get warm, जो लिक्विड जो होता है विच गेट जो क्या कर देता है वार्म हो जाता है आफ्टर pouring सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालने के बाद में, तो क्या होता है वो क्या होता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बिकॉज हीट इज इन्वॉल्व, क्या होता है इसमें हीट इन्वॉल्व होती है इन न्यूट्रलाइजेशन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होती है हीट इन्वॉल्व होती है। द लास्ट वन विच शोज नो इफेक्ट, अगर कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता तो वो क्या होता है वो शुगर सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। अब हम इसको अदर दो टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। द लिक्विड विच गेट वार्म आफ्टर pouring द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, अगर कोई सा भी जो लिक्विड होता है वो गर्म हो जाता है तो इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बिकॉज हीट इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट जो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। द लास्ट वन विच शोज नो इफेक्ट, लास्ट वाली में कोई इफेक्ट शो नहीं होता तो वो क्या होती है वो क्या होता है नो इफेक्ट इज शुगर सॉल्यूशन, लास्ट वन वाली में कोई इफेक्ट शो नहीं होता वो होता है हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम एक और क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बचे हैं चैप्टर के, वो देख लेते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया गया सॉल्यूशन में, इट रिमेन्स ब्लू, तो ये क्या होता है ब्लू ही रहता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लेन, तो जो नेचर जो होता है सॉल्यूशन का उसको एक्सप्लेन करना पाए। द सॉल्यूशन कैन बी आइदर अ बेस और अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है या तो वो बेस रह सकता है और या फिर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन रह सकता है। एसिडिक सॉल्यूशन चेंज ब्लू लिटमस रेड, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को किसमें रेड में। हैंस इट इज नॉट एसिडिक, ये क्या होता है एसिडिक नहीं होता।
बेसिस चेंज रेड लिटमस ब्लू, बेस क्या करता है, चेंज कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिटमस पेपर के कारण। In this case, there is no change in the color of blue litmus paper. Therefore, the given solution is either acidic or neutral solution. Therefore, the given solution is neither acidic or neutral solution. First of all, the solution can be या तो base भी हो सकता है और एक neutral solution भी हो सकता है। Acidic solution change blue litmus red. Acidic solution क्या कर देता है, change कर देता है blue litmus को red litmus में। Hence, it is not acidic. अगर ये acidic नहीं है, बेस चेंज रेड लिटमस ब्लू, न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पे। तो इस तरीके से ब्लू लिटमस पेपर को हमने डिप किया एक सॉल्यूशन में तो वो रेड में टर्न होगा, इट रिमेन्स ब्लू। अगर ब्लू ही रहता है, अगर वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, तब तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो क्या होता है, बेस बन जाता है। और अगर वो क्या होता है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता लिटमस पेपर पे। तो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ब्लू को रेड में, और इट इज नॉट एसिडिक, तो ये एसिडिक नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर तो यहाँ पे क्या होगा, या तो गिवन सॉल्यूशन या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो या तो वो एसिड हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें आपको कंसीडर करना है, वो आप एक बार पढ़ के कर लीजिएगा। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करके नेक्स्ट क्लास तक आप उनको लर्न करके रखोगे। बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। अभी आप चैप्टर 5 5th के क्वेश्चन एंड आंसर्स को अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको बाद में रिवाइज भी कराऊंगी, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।